आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉलेज में पढ़ने वाले बीए फर्स्ट ईयर और बीए सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण जो हिस्ट्री विषय से बीए कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, चाहे आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी भारत की जो प्राचीन इतिहास की बुक है उसमें से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें बौद्ध धर्म है। सेकेंड ईयर में पढ़ने वाला विद्यार्थी जिनके भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियां जो बुक है उसमें भी ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो बौद्ध धर्म जो है वो कंपटीशन के साथ साथ बीए करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसको आप बीए फर्स्ट ईयर और बीए सेकेंड ईयर दोनों विद्यार्थी देखें। यूपीएससी में आईएएस की तैयारी करने वाले प्री और मेन के लिए जनरल स्टडी के लिए एक स्पेशल पॉइंट है ये, और स्पेशल बिंदु है, स्पेशल प्रकरण है, स्पेशल टॉपिक है। इस टॉपिक पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, मेन में भी पूछे जाते हैं और प्री में भी पूछे जाते हैं। तो क्यों ना हम इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करें। दो भागों में हम इसको क्लियर करेंगे। एक भाग तो आज हम पढ़ लेंगे और दूसरा भाग हम कल पढ़ लेंगे। तो बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के साथ साथ जो यूपीएससी की या अन्य कोई तैयारी कर रहे हैं और जिनके बौद्ध धर्म जिनके चैप्टर हैं, तो उसके लिए इसमें से बहुत सारे प्रश्न आएंगे, बहुत अच्छी अच्छी यानी गुड बातें जो आपको बताई जाएगी। तो आइए देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। देखिए, अपने चैनल पर आपके सिविल सर्विसेज के लिए, आईएएस से संबंधित प्री और मेन दोनों के लिए, नेट जेआरएफ के लिए आपके हिंदी लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस अपलोड होती है। तो आप मेरे साथ बने रहें। देखिए, बौद्ध धर्म क्या है। सबसे पहले बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हुए थे, इसके बारे में हम जानते हैं। और बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान। बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, बुद्ध का अर्थ क्या है। बुद्ध का अर्थ प्रकाशमान या जागृत होता है। बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था, जो कि कपिलवस्तु के शाक्यों के गणराजा थे। बुद्ध का जन्म शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में 563 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। 563 ईस्वी पूर्व यानी आज से कितने वर्ष पहले हो गया? आज से लगभग 2600 वर्ष पहले। इनकी मां का नाम महामाया थी, जो कि कोल्लीय गणराज्य की राजकुमारी थी। बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी जैसे बीए करने वाले हैं उनके लिए भी जो एक एक अंक वाले आते हैं उनमें से भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, और कंपटीशन में तो इनमें से कोई ना कोई प्रश्न निश्चित रूप से आता ही है। और इनकी एक और बात कि इनके जन्म के 7वें दिन इनकी मां की मृत्यु हो गई, देहांत हो गया, और इनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। इस बात को आप जानेंगे। 563 ईस्वी में लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ, 63 ईस्वी पूर्व। बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका गोत्र जो था अभिधान गौतम था। पिता का नाम सुद्धोधन था, मां का नाम महामाया था। मौसी जो थी जिन्होंने पालन पोषण किया, प्रजापति गौतमी था। पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके और भी नाम मिलते हैं, गोपा, बिवा, भद्रकच्छा, ये नाम भी मिलते हैं किसके? यशोधरा के। यशोधरा आपने सुना होगा, मैथिली शरणगुप्त का एक काव्य है, कविता है यशोधरा। उसमें मैथिली शरणगुप्त क्या कहते हैं? पुत्र का नाम राहुल था, यानी जब वो घर छोड़कर चले गए थे 29 वर्ष की आयु में, तब की बात है कि यशोधरा जो है वो अपनी सखियों से कहती है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझे पथ बाधा पाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों की पड़ में हमें भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। ऐसी एक कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है। उनके घोड़े का नाम था कंथक। क्या नाम था? कंथक। और उनके सारथी का नाम था चाण। और 483 ईस्वी पूर्व में मल्लों की राजधानी कुशीनगर में उनका देहांत हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व में। और जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। तो यानी लगभग 80 वर्ष की उम्र में जो है इनका देहांत हुआ। 16 वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह जो है यशोधरा से हो गया था। सिद्धार्थ को यशोधरा से एक पुत्र भी हुआ जिनका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जिनको देख करके
उनकी जो भावना है, उनकी वैराग्य भावना उठी थी। एक तो वृद्ध व्यक्ति को देखा था, बीमार व्यक्ति को देखा, मृत व्यक्ति को देखा, एक सन्यासी को देखा। जब उन्होंने सन्यासी को देखा तो सन्यासी प्रसन्न मुद्रा में थे, और इसीलिए उन्होंने देखा कि सन्यास जो है वो एक जीवन कल्याण का मार्ग है, इसलिए उन्होंने सन्यास लेना उचित समझा। बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ धर्म के प्रतीक है, जैसे जन्म है, जन्म उसकी कमल और सांड का प्रतीक है। उनके जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड। घर का जो त्याग से संबंधित प्रतीक है वो घोड़ा है। उनके ज्ञान का जो प्रतीक है पीपल या बोधि वृक्ष जिसको कहते हैं, निर्वाण पद चिन्ह का है, और महापरिनिर्वाण के लिए स्तूप बनाए गए हैं। इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर के घर छोड़ दिया था, और इस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। प्रश्न आ जाता है, महाविनिष्क्रमण किसे कहते हैं? तो महाविनिष्क्रमण का अर्थ है कि सिद्धार्थ ने जब सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर के गृह त्याग दिया था, घर छोड़ दिया था, और इस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और भी बहुत सारे प्रश्न आपके आते हैं। बुद्ध ने सर्वप्रथम अनुपीय नामक आम्र उद्यान में कुछ दिन रुके थे। जब वो घर से निकले थे, अनुपीय उद्यान जो है वहां पर, जो आम्र उद्यान है जहां पर आम के पेड़ है, वहां पर रुके थे। उसके बाद वैशाली के समीप उनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य आलार कलाम से हुई थी। आलार कलाम से भी वो मिले थे। राजगृह के समीप धर्माचार्य जो रुद्रक है, रुद्रक रामपुत्र, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई थी, और ये दोनों बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। प्रारंभिक गुरु ज्यादातर हम आलार कलाम में पढ़ते हैं, लेकिन रुद्रक रामपुत्र भी है, इनको भी उनका प्रारंभिक गुरु माना जाता है। राजगृह के समीप एक धर्माचार्य थे, रुद्रक रामपुत्र, इनसे उनकी मुलाकात हुई, उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ और आगे का दिशा निर्देशन हुआ, तो इसलिए आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र को भी इनका गुरु माना जाता है। 6 वर्ष तक उन्होंने अथक परिश्रम किया, घोर तपस्या की। 29 और 6 35 वर्ष। जब 35 वर्ष के हुए तो 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। निरंजना को पुनपुन नदी भी कहा जाता है। वैशाख की पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, और उस दिन से वो तथागत कहलाए। तो अगर आ जाता है कि तथागत कब हुए, तो 35 वर्ष की अवस्था, क्योंकि 6 वर्ष उन्होंने घोर तपस्या की और उन्हें जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो 35 वर्ष की अवस्था में वो क्या हो गए? तथागत हो गए। और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब जैसे अगर मान लो ये कहा जाए कि वो गौतम बुद्ध कौन से उम्र में या कौन सी आयु में, तो 35 वर्ष की आयु में वो गौतम बुद्ध भी कहलाए। अब जब वो तपस्या कर रहे थे तो तपस्या के समय उनके सामने कुछ समस्याएं आई थी। एक बुद्ध और मार का तो कामदेव। गौतम ज्ञान प्राप्ति के लिए गया बिहार में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे दृढ़ निश्चय होकर के उन्होंने समाधि लगाई, और बोधि वृक्ष के नीचे दृढ़ निश्चय के साथ जो अपनी समाधि लगाई, ज्ञान प्राप्ति नहीं होने तक उन्होंने समाधि भंग नहीं करेंगे, ऐसा मन में दृढ़ निश्चय था। तभी कामदेव के नेतृत्व में अनेक पैशाचिक तृष्णाओं ने उनकी समाधि भंग करने की चेष्टा की, लेकिन गौतम निश्चल और अडिग रहे, और 8वें दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वो बुद्ध कहलाए। 8वें दिन जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, या 6ठे दिन ज्ञान प्राप्त हो गया, तो वो क्या कहलाए? गौतम बुद्ध कहलाए। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? देखिए, ये पूछा जाता है कई बार, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? उरुवेला, वर्तमान में जिसको बोध गया कहते हैं, उरुवेला से महात्मा बुद्ध सारनाथ आए, और यहां पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। इसी उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ ऋषिपत्नम या मृगदाव भी कहते हैं, प्राचीन नाम इनके सारनाथ का ऋषिपत्नम या मृगदाव। उरुवेला का वर्तमान नाम बोध गया है, यानी बोध गया से वो सारनाथ आए, और सारनाथ आकर के उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को जो उपदेश दिया था, उसी उपदेश देने की जो घटना है, उस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। इसके अलावा देखिए, बहुत सारी चीजें जो है महात्मा बुद्ध के बारे में हम आज जानेंगे। बुद्ध ने सबसे पहले तपस्सु और भल्लिक नाम के जो 2 शूद्र थे, उनको अपना अनुयायी बनाया था, अपने शिष्य बनाए थे। तपस्सु और भल्लिक नाम के 2 शूद्र थे, उनको उन्होंने अपना शिष्य बनाया,
और बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर राजा बिंबिसार ने उनका स्वागत किया। स्वागत करके और वेणुवन विहार है वो उनको दान में दिया था। कौन सा? तो वेणुवन विहार है वो महात्मा बुद्ध को दान में किसने दिया था? बिंबिसार ने दिया था। राजगृह में जब वो गए थे तो वहां पर सारिपुत्र, महामोदक्लायन, उपाली और अभय, चार जो शिष्य है, उन चार शिष्यों को भी उन्होंने उपदेश दिया। चार शिष्य भी उन्होंने बनाए। जब ज्ञान प्राप्ति हो गई, ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने बुद्ध को वैशाली में आमंत्रित किया था। 8वें वर्ष यानी 29 वर्ष की अवस्था में 563 पूर्व में जन्म हुआ। 29 वर्ष की अवस्था, इनमें से जब हम 29 निकालते हैं तो कितने रह जाते हैं? यानी 534 रह जाते हैं। 534 वर्ष ईस्वी पूर्व में तो उन्होंने घर छोड़ा। और फिर क्या है कि उसके 6 वर्ष बाद यानी 528 ईस्वी पूर्व में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये 526 ईस्वी पूर्व की बात होगी, ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष, ज्ञान प्राप्त होने के बाद 8वें वर्ष लिच्छवियों ने बुद्ध को वैशाली में आमंत्रित किया और वहां पर कुटाग्रशाला नाम का जो विहार था वो उसे दान में दिया गया। तो कुटाग्रशाला जो विहार है वो किसने दान में दिया? लिच्छवियों ने दिया था वैशाली के। अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। बहुत बार पूछा जाता है कि महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति किसके कहने पर दी? उनका शिष्य था आनंद, उसके। और सबसे पहले जो उनकी भिक्षुणी बनी थी वो थी उनकी मौसी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी है वो प्रथम भिक्षुणी बनी थी। कौशाम्बी का शासक जो उदयन जो है, कौशाम्बी के शासक थे उदयन, वो बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से आकर के बौद्ध बन गया था। उसने उदयन ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया किसके कहने पर या किसके प्रभाव से? पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से। घोषित राम विहार भिक्षु संघ को प्रदान किया और उदयन ने घोषित राम विहार जो है वो भिक्षु संघ को यानी बौद्ध धर्म को या बौद्ध भिक्षुओं को दान में दे दिया। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बाद बुद्ध है वो श्रावस्ती पहुंचे थे। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष वो श्रावस्ती पहुंचे और वहां अंगुलीमाल नाम का एक डाकू था, उस डाकू को अपना शिष्य बनाया था। ज्ञान प्राप्ति के 20 वर्ष बाद जो है वो वहां आए और अंगुलीमाल नाम का डाकू था, उसको भी उन्होंने अपना शिष्य बनाया था। इसके अलावा देखिए विशेष बात है कि बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। उन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद्र को दिया था और मगध को उन्होंने अपने प्रचार का केंद्र बनाया था। अपने बौद्ध धर्म के या अपने विचारों के प्रचार का जो केंद्र था वो उन्होंने कौन सा स्थान बनाया था? मगध को बनाया था। इसका अगला है इनको महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर उनके शिष्य थे चंद और वहां पर शुक्रमादा भोज्य सामग्री खा ली। वहां पर बहुत अधिक मीठा खा लिया जिससे वो अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। और अतिसार रोग से पीड़ित होने पर 483 ईस्वी पूर्व क्या है कि 80 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। और बौद्ध परंपरा में इसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बौद्ध परंपरा में महात्मा बुद्ध के जो देहांत की घटना है उस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु से पूर्व जो है कुशीनारा में परिव्राजक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। मृत्यु से पहले कुशीनारा में वो और उनके सन्यासी जो भिक्षु जो थे सुभद्र, उनको अपना अंतिम उपदेश उन्होंने दिया था। अब जब उनका महापरिनिर्वाण हो गया, महापरिनिर्वाण के बाद महात्मा बुद्ध की जो अस्थियां थी वो 8 जगह विसर्जित की गई। और 8 जगह कौन कौन सी थी? वहां पर स्तूप बनाए गए थे। मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, रामग्राम, पावा, कुशीनारा और वेथादीप। यहाँ पर ये 8 जगह हैं। 8 जगह पर उनकी अस्थियां के चिन्ह रखे गए और वहां पर स्तूप बनाए गए। 8 स्तूप बनाए गए। अब बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या है? ये प्रश्न, बड़े प्रश्न आ जाते हैं इसमें। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में अपने उपदेश दिए थे, पहली बात। और वो कहते हैं कि उनके अनुसार सृष्टि दुखमय है, क्षणिक है और आत्मविहीन है। उन्होंने कहा कि ये जो सृष्टि है वो दुखमय है। वे ईश्वर और अपौरुषेय वेद की स्वता को अस्वीकार करते हैं। वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते
और अपौरुषेय वेदों की सत्ता में भी विश्वास नहीं करते। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया। उन्होंने कहा कि जन्म से के आधारित पर जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो हमने वर्ण व्यवस्था की है, ये वर्ण व्यवस्था गलत है, ये वर्ण व्यवस्था सही नहीं है। जो व्यक्ति जिस कर्म को करता है उसी के कर्म के आधार पर उनका वर्ण निर्धारित होना चाहिए। बुद्ध ने प्रतीच्य समुत्पाद को संपूर्ण संसार पर लागू किया था और बुद्ध के अनुसार एक वस्तु के विनाश के पश्चात दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होती है। प्रतीच्य समुत्पाद का अर्थ बताते हैं वो, एक वस्तु का विनाश हो जाता है तो उसके बाद दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होती है, दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक घटना के पीछे कार्य कारण संबंध होता है और यही कार्य कारण संबंध प्रतीच्य समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक घटना के पीछे कार्य कारण, कोई भी घटना जो है वो बिना कारण के नहीं होती और कार्य कारण संबंध को ही उन्होंने प्रतीच्य समुत्पाद कहा है। जब एक चीज का नाश हो जाता है तो दूसरी चीज अवश्य ही उत्पन्न होती है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने को कहा, इच्छाओं और तृष्णाओं से छुटकारा जिससे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिले, और निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या है, यानी दीपक का बुझना या जीवन चक्र से जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। बुद्ध ने कहा था, एक वीणा का उन्होंने जो उदाहरण दिया था, उन्होंने कहा कि वीणा के जो तार है वो इतने भी नहीं कसे जाएं कि वो टूट जाए और वीणा के तार इतने ढीले भी नहीं रखे जाए कि वे उनसे कोई आवाज ही नहीं निकले। कहने का अर्थ है कि मध्यम कसाव होना चाहिए जीवन में अर्थात जीवन को इतना कठोर भी नहीं बनाए और इतना दुख भी नहीं दिया जाए, यानी जीवन को इतना आलसी भी नहीं रखें और ना ही इतना दुख दिया जाए। इसके अलावा आपके बौद्ध धर्म के 3 रत्न प्रसिद्ध है जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का प्रश्न आ जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, तो बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिरत्न माना गया है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य माने गए हैं। 4 आर्य सत्यों में दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 जो है इनके आर्य सत्य माने गए हैं। बौद्ध धर्म में एक अष्टांगिक मार्ग होता है। अष्टांगिक मार्ग क्या है, देखिए शॉर्ट में समझा देता हूं। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों में दुख निरोध का उपाय बताया और इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा भी या मध्यमा मार्ग भी कहा जाता है। यानी दुख के 4 और दुख निरोध का जो उपाय बताया था उसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा था और इसको मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। अष्टांगिक मार्ग क्या है, और उनके इस मध्यम मार्ग प्रतिपदा में 8 सोपान है। कहने का अर्थ है कि दुख निरोध का जो उपाय है, दुख निरोध का उपाय है, उसको मध्यम प्रतिपदा कहा जाता है या मध्यमा कहा जाता है। और उस मध्यमा को प्राप्त करने के लिए 8 तरह के सोपान है, 8 तरह के जो उपाय हैं, 8 तरह के घटक हैं उसके, और उस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। 8 सोपान कौन से, एक तो सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समझना। सम्यक संकल्प का मतलब होता है लोभ, द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार रखना। सम्यक वाक का मतलब होता है अप्रिय वचनी का त्याग, अर्थात किसी प्रकार का अप्रिय वचन नहीं कहना। सम्यक क्रमांत का मतलब होता है सत्कर्मों का अनुसरण करना। सम्यक आजीव का मतलब होता है सदाचार युक्त आजीविका जीना। सम्यक व्यायाम का मतलब होता है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, यानी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी व्यायाम करना, उसे स्वस्थ रखना। सम्यक स्मृति का मतलब होता है सात्विक भाव, अर्थात मन में हो सत्व भाव रखना। 8वां होता है सम्यक समाधि यानी एकाग्रता। जीवन में अपने कल्याण के लिए एकाग्रता भी होना जरूरी है। ये 8 जो है उन्होंने जो उपाय बताए हैं या 8 जो सोपान है वही अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये जो है 8 उनके सोपान है, उसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। बुद्ध धर्म के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा जो है, सांसारिक जो इच्छाएं हैं, वो सारी समाप्त हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, निर्वाण प्राप्त हो जाता है, और उसी को उन्होंने यानी जो है वो व्यक्ति तथागत हो जाता है। बौद्ध धर्म के उन्होंने 10 शील बताए हैं
बहुत बार पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के 10 शील कौन कौन से हैं। तो 10 शीलों में देखिए, 10 शील जो है बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार और नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। और 10 शीलों का अनुशीलन जो है नैतिक जीवन का आधार है। और इन ये जो 10 शील है उनको शिक्षा पद भी कहा गया है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के शिक्षा पद क्या है। तो शिक्षा पद ही 10 शील है। क्या है? 10 शील कहो चाहे शिक्षा पद कहो, एक ही बात है। और वो है आपके अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, अप्रिय किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखना, मद्य सेवन नहीं करना अर्थात शराब वगैरह का सेवन नहीं करना, असमय भोजन नहीं करना, सुखप्रद बिस्तरों पर नहीं सोना, सुख शैया पर बड़े बड़े जो पलंग लगा करके और जो सुख शैया होती है गद्दा बिछा करके, इसको वो महात्मा बुद्ध है वो सही नहीं मानते हैं। आभूषणों का त्याग, स्त्रियों से दूर रहना यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना, व्यभिचार आदि से दूर रहना, किसी तरह के मन में विकार नहीं रखना, ये 10 शील उन्होंने बताए हैं। इनमें से 5 शील तो गृहस्थों के लिए है और पूरे 10 शील है वो सन्यासियों के लिए है। उन्होंने कहा कि जैसे जो गृहस्थी होते हैं वो इन सारे शीलों का पालन, इन 10 शीलों का पालन नहीं कर सकते, तो उनके लिए 5 शील जरूरी हैं। तो और वो 5 शीलों में जैसे मान लो असमय भोजन नहीं करना है, व्यभिचार से दूर रहना है, असमय भोजन नहीं करना है, सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, ये 500 जो है शील ग्रस्तों को भी पूरा करना चाहिए। अब देखिए, हम देखते हैं कि ये बौद्ध दर्शन क्या है। बौद्ध दर्शन की विशेषताओं में पहली बात है ये अनीश्वरवादी है, ईश्वरीय सत्ता में कोई विश्वास नहीं करते हैं। इनके बौद्ध दर्शन की दूसरी विशेषता है शून्यतावाद, यानी उन्होंने कहा है कि संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ सत्ताहीन है, किसी तरह की कोई सत्ता नहीं है। तीसरी उनकी विशेषता है अनात्मवाद, यानी आत्मचेतना पर सर्वाधिक बल दिया है। चौथी उनकी विशेषता है क्षणिकवाद, यानी संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, कोई भी चीज है वो स्थिर नहीं। बौद्ध दर्शन की या बौद्ध धर्म की विशेषताएं है। इसके अलावा बौद्ध संघ में की कार्य प्रणाली क्या है? बौद्ध संघ में जो प्रविष्ट होते हैं उसको उपसंपदा कहा जाता है। उपसंपदा क्या है? बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की जो क्रिया है उसे उपसंपदा कहा जाता है। संघ की सदस्यता लेने वाले को श्रमण का दर्जा मिलता है और वो 10 वर्षों के बाद उसकी योग्यता स्वीकृत हो जाती है, तब उसे भिक्षु का दर्जा मिलता है। जैसे पहले वो श्रमण बनता है और श्रमण बनकर के बौद्ध धर्म के जितने भी शील हैं, जितने भी जो नियमों का पालन करता है, और जब उसकी योग्यता स्वीकृत हो जाती है, यूं कह सकते हैं कि वो उन परीक्षाओं में पास हो जाता है, तो फिर उसे भिक्षु का दर्जा मिल जाता है और वो एक भिक्षु बन जाता है। भिक्षु के रूप में उसे कह दिया जाता है। संघ में एक तो अल्पवयस्क यानी जो आयु में कम है, चोर है, हत्यारा है, ऋणी है, दास है, रोगी है, इनको प्रवेश करना वर्जित था, प्रवेश नहीं दिया जाता था। और बौद्ध संघ की संरचना गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी। बौद्ध संघ का दरवाजा हर जाति के लिए खुला था। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध किया। उनके अनुसार किसी भी जाति का व्यक्ति बौद्ध संघ में प्रविष्ट हो सकता है। संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था। प्रस्ताव के पाठ को अनुशासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुशासन कहा जाता है। अब ये जो अनुशासन है यानी जो सभा है, प्रस्ताव पाठ होता है, इसमें वेद कार्रवाई के लिए न्यूनतम 20 की संख्या होती है। 20 मेंबर उपस्थित, 20 साधु संत जो भी है उपस्थित होते हैं। प्रत्येक 15वें दिन पूर्णिमा या अमावस्या को सायं उपोषण नामक सभा होती थी, जिसमें पातिमोक्ष का पाठ किया जाता था। अब जैसे संयम उपोषण नामक सभा है, उसमें पातिमोक्ष का पाठ होता था। पातिमोक्ष पाठ क्या है? पातिमोक्ष पाठ के बारे में बता दूं आपको कि पातिमोक्ष पाठ जो है वो विनय पिटक की मठ संबंधी सूची है, जिसमें 226 प्रकार के अपराधों उनके प्रायश्चित करने की सूची दी गई है। पातिमोक्ष में क्या होता था कि ये विभिन्न प्रकार के जो अपराध है, इन अपराधों पर प्रायश्चित करने का अवसर दिया जाता था और प्रत्येक सदस्य इसके माध्यम से स्वयं के नियमों के उल्लंघन को स्वीकार करता था कि मैंने कौन कौन से नियमों का उल्लंघन किया है। गंभीर अपराध पर वयस्कों और वृद्धों की समिति विचार करती थी और विचार करके सदस्यों को प्रायश्चित करने या संघ से निकालने की आज्ञा देती थी। अगर मान लो ऐसा कोई अपराध किया है जो क्षमा करने योग्य है ही नहीं, तो उसे क्या किया जाता था? संघ से निष्कासित कर दिया जाता था। 226 प्रकार के जो अपराध हैं उनकी सूची दी गई है। तो यानी ये एक बहुत संयम उपोषण नामक सभा है, उसमें पातिमोक्ष पाठ ये था। और वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय
भिक्षुओं द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति को पौरन कहा जाता है। वर्षा ऋतु के समय पाप यानी जो है प्रवास होता है, और उस समय क्या होता है कि भिक्षु जो है अपने अपराधों की स्वीकृति, यानी जैसे मान लो उन्होंने कोई गलत किया है और वहां पर समारोह होता है, उससे पौरन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पौरन कहा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन होते हैं, जो अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी को उपवास होता है। 4 महीने में 4 दिन उपवास रखना होता है, अमावस्या को, पूर्णिमा को और 2 चौथ होती है महीने की जो चतुर्थी उनको। और बौद्धों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन होता है और बैसाख पूर्णिमा है। बैसाख पूर्णिमा को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, इसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है? इसका सबसे अधिक महत्व यह है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ, इसी दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, यानी उनका देवलोक गमन कह सकते हैं। इस लोक से उनकी जो अंतिम यात्रा है वो महापरिनिर्वाण भी बैसाख पूर्णिमा को हुआ। अब बौद्ध धर्म है वो 2 वर्गों में विभाजित है। एक तो भिक्षु और भिक्षुणी, जिसमें सन्यासी कहते हैं, उपासक उपासिकाएं, जिनमें गृहस्थ जीवन में रह करके बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लोगों को उपासक, यानी जो गृहस्थ जीवन में रह करके और बौद्ध धर्म का पालन करते हैं वो तो उपासक होते हैं, और जो सन्यासी होकर के और बौद्ध धर्म के नियमों का, 10 शीलों का पालन करते हैं, वो भिक्षु भिक्षुणी होते हैं। बौद्ध धर्म यानी महात्मा बुद्ध के जो महापरिनिर्वाण हुआ उसके बाद स्तूप बनाए गए। तो स्तूप क्या है? स्तूप क्या है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर, और स्तूप का विकास संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। और स्तूप के मुख्यतः 4 भाग होते थे। कितने भाग होते थे? 4 भाग होते थे। सबसे पहले तो जब वो मृतक या भिक्षु कोई खत्म होता तो उसकी अस्थियों को रख करके उस पर जो चुनाई होती थी या जो चबूतरा चुना जाता था उसे स्तूप कहा जाता है। पहला स्तूप है शारीरिक स्तूप। इसमें बुद्ध के धातु के, शरीर धातु, केश, दांत आदि को रखा जाता था, वो शारीरिक स्तूप है। दूसरा है पारिभौतिक स्तूप, जिसमें महात्मा बुद्ध के द्वारा उपयोग में ली गई जो वस्तुएं हैं, जैसे भिक्षा पात्र है, चीवर है, संगाठी है, पादुका है, इनको जब रखा जाता है तो वो पारिभौतिक स्तूप है। स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। शारीरिक स्तूप में उसके जैसे शरीर के कोई चिन्ह रखे जाते हैं, केस है, दांत है, कोई हड्डी है। और पारिभौतिक में क्या होता था? पारिभौतिक में भिक्षा पात्र है, चीवर है, या कोई उनकी चरण पादुका है, जो भी उन्होंने जीवन में काम में ली उनको रखा जाना पारिभौतिक था। एक था उद्देश्य का स्तूप, और इसका संबंध जो है बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं की स्मृति से जुड़े स्थानों से था। उद्देश्य का स्तूप वहां पर बनाए गए जहां पर महात्मा बुद्ध ने कहीं जो उपदेश दिया है उस स्थान पर भी उन्होंने स्तूप बनाए थे। एक पूजार्थक स्तूप होता है, इसका निर्माण है वो बुद्ध की श्रद्धा से वशीभूत धनवान व्यक्तियों द्वारा तीर्थ स्थानों पर होता था। पूजार्थक स्तूप है वो जो धनवान व्यक्ति होते थे महात्मा बुद्ध से जिन्होंने प्रभावित होकर के उन्होंने बनाए थे। तो 4 प्रकार के स्तूप बनाए गए हैं। स्तूप के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्से कौन कौन से हैं? स्तूप बनाने के लिए कौन कौन से? एक तो होती है उसमें वेदिका, जिसको रेलिंग कह सकते हैं, और इसका निर्माण स्तूप को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। एक होती है मैघी, जिसको हम कुर्सी कह सकते हैं, ये चबूतरा था जिस पर स्तूप का मुख्य हिस्सा आधारित होता था। एक स्तूप का भाग होता है अंड, जिससे स्तूप का अर्धगोलाकार हिस्सा जो है वो होता है। और हर्मिका जो है स्तूप के शिखर पर स्थित अस्थि की रक्षा के लिए, स्तूप के शिखर पर अस्थियों की रक्षा के लिए जो हर्मिका बनाई जाती थी वो हर्मिका कहलाती थी। छत्र धार्मिक चिन्ह का प्रतीक, यानी जो ये बना है इस ऊपर जो धार्मिक छत्र यानी जो है उसे क्या कहा जाता था? छत्र कहा जाता था। सोपान यानी वहां पर जो चबूतरा है उस पर चढ़ने उतरने के लिए जो सीढ़ी बनाई गई थी उसको सोपान कहा जाता है। सोपान का मतलब सीढ़ी होता है। वैसे ही चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी एक बौद्ध मंदिर जिसमें स्तूप समाहित होता है। पूजार्थक स्तूप को चैत्य कहा जाता है। पूजार्थक स्तूप जो है उनको चैत्य कहा जाता है। पूजार्थक स्तूप कौन से? जो धनवानों ने बनवाए हैं। 8वां इनका भाग है विहार, और बौद्ध चैत्यों के पास भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाया गया था जिसे विहार कहा जाता था। बौद्ध चैत्यों को रहने के लिए या बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए जो विहार बनाए गए उनको क्या कहा गया? चैत्य बनाए गए, या जो स्थान बनाए गए, आवास बनाए गए, उनको विहार कहा गया। और चैत्यों के उपासना स्थल में परिवर्तित हो जाने के कारण उसके समीप ही विहार का निर्माण होने लगा था।
इसी प्रकार और भी बहुत सारी बातें हैं। वो प्रसिद्ध बौद्ध स्थल देख लीजिए, महाबोधि स्थल जो है मंदिर है वो बिहार में है, और महापरिवार परिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश में है। चौखंडी स्तूप, धर्मराज जी का स्तूप और धमेक स्तूप है वो भी उत्तर प्रदेश में है। बौद्ध धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन भारतीय कला और स्थापत्य के विकास में है। सांची, बरहुत, अमरावती के स्तूप और अशोक के शिला स्तंभ, बौद्ध गुफाएं, अजंता, एलोरा बाग बराबर की गुफाएं, ये इनकी सर्वश्रेष्ठ कृतियां हैं। और बुद्ध की प्रथम मूर्ति है वो संभवतः मथुरा कला में बनी थी। पहली मूर्ति कौन सी कला में बनी थी? मथुरा कला में बनी थी। सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण है वो गांधार शैली में हुआ। सबसे पहले तो मथुरा कला में बनी, लेकिन सबसे ज्यादा मूर्तियां कौन सी कला शैली में बनी हुई है? गांधार शैली में बनी हुई है। अब बात करते हैं बौद्ध संगीतियों की, कि बौद्ध संगीतियां कौन कौन सी थी। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईस्वी पूर्व हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई, सप्तपर्णी का गुफा में हुई, राजा अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, और उसके अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे। महाकश्यप की अध्यक्षता में 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। इस बौद्ध संगीति की मुख्य विशेषता क्या थी? इस संगीति में बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक और विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया। बुद्ध के जो उपदेश थे उनको सुत्त पिटक और विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया। कौन सी बौद्ध संगीति में? प्रथम बौद्ध संगीति में। द्वितीय जो बौद्ध संगीति थी वो 383 ईस्वी पूर्व यानी उसके 100 वर्ष बाद हुई, और वो वैशाली में हुई। राजा कालाशोक के शासनकाल में हुई। साबक कमीर या सुब्बू कामी उसके अध्यक्ष बने थे। और इसमें क्या हुआ कि स्थविर और भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ जो है 2 भागों में विभाजित हो गया। एक तो स्थविर बन गए, दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन स्थविर और महासंघिक में विभाजन हुआ, और 383 ईस्वी पूर्व में। तीसरी बौद्ध संगीति, अगर ये पूछा जाए कि उनका विभाजन कब हुआ, तो 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में हो गया, कालाशोक के शासनकाल में। और तृतीय बौद्ध संगीति जो थी वो 250 ईस्वी पूर्व में हुई थी, अशोक के शासनकाल में हुई, और उसके अध्यक्ष थे वो मोगलिपुत्तिस थे, और पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति 250 या 251 ईस्वी पूर्व अशोक के शासनकाल में अध्यक्षता की थी मोगलपुत्तिस ने, और पाटलिपुत्र में हुई थी। इस संगीति में अभिधम पिटक का संकलन किया गया। तीसरा पिटक जो है अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक तीसरा पिटक है। इसका संकलन कौन सी संगीति में हुआ? तीसरी बौद्ध संगीति में। और चौथी बौद्ध संगीति कब हुई? चौथी बौद्ध संगीति देखिए, चौथी बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में राजा कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में कुंडल वन कश्मीर में आयोजित हुई। ईसा की प्रथम शताब्दी कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में और कुंडल वन कश्मीर में हुई। इस संगीति में बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजित हुआ। हीनयान को स्थविरवादी कहते हैं, और महायान जो है महासंघिक। तो यूं कह सकते हैं कि बौद्ध संगीतियां हुई। तो यहाँ ही आज हम यही तक पढ़ेंगे। कल हम और भी बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। दूसरा जो भाग होगा, दूसरे भाग में हम पूरा क्लियर कर लेंगे। आज के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत।